गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। थोड़ा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए, मेडिकल, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। हम लोग पढ़ रहे थे अनिक बॉन्ड। अनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अनिक बॉन्ड। बड़ा है अनिक बॉन्ड, मैंने बताया था बड़ा है और बहुत सारा क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉपर्टी ऑफ अनिक बॉन्ड, जिसमें पॉइंट 1 फिजिकल स्टेट फोर्स कंप्लीट हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट ये कंप्लीट हो गया है, थर्मल स्टेबिलिटी ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आयोनाइजेशन ऑफ अनिक कंपाउंड, देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आयोनाइजेशन ऑफ अनिक कंपाउंड, आयोनाइजेशन पढ़ा हुआ है, कई जगह आप डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं, आगे भी कई टॉपिक में आएगा। आयोनाइजेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ अनिक कंपाउंड इनटू फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों होता है वो आप जानते हैं। सो आप लिख लेंगे आयोनाइजेशन ऑफ अनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ अनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ अनिक कंपाउंड into free ions in aqueous solution, in aqueous solution it's called ionization of ionic compound, ionization of ionic compound। ionic compound, so separation of ionic compound into free ions in aqueous medium में, aqueous medium में free ions में separation हुआ, उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जानते हैं आप क्यों हो रहा है, सब कुछ पढ़े हुए हैं। सबसे कॉमन आयनिक कंपाउंड जो मोस्ट कॉमन है NaCl। तो ये जो NaCl है और रॉक सॉल्ट, ये सॉलिड करेंगे, ये रॉक सॉल्ट हुआ, टेबल सॉल्ट हुआ, यहाँ है सोडियम प्लस, ये क्लोराइड माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके चलते ये फिक्स्ड आयंस, ये जो सॉलिड स्टेट में है वो है फिक्स्ड आयंस, ये फिक्स्ड आयंस, आयंस बंधे हुए। अब आयोनाइजेशन में इसको आप एक्वस मीडियम में, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में डाल देंगे एक्सेस वाटर, ऐसा वाटर। तो हम लोग सब लोग जानते हैं ये सब चीज़ें घर में हम लोग करते रहते हैं। ग्लास ले लिए, ग्लास में हम लोग ने पानी ले लिया और पानी ले करके 1 चम्मच आप नमक डाल देंगे। जैसे ही नमक डालेंगे, नमक जो है 100% डिजॉल्व कर जाता है। जैसे ये NaCl लेना है और NaCl ले करके इसमें आप जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो डालते ही ये फ्री आयंस हो जाएगा। अभी ये फिक्स आयन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये बंधा हुआ। बट जैसे ही आप 1 चम्मच पूरा नमक लीजिए, पूरा चम्मच भर के नमक लीजिए, ग्लास पानी ले लीजिए और ऐसे डाल के चम्मच से घुमाइए, देखिए गायब हो जाएगा। सोलेबल है। क्यों होता है वो अभी तो यहाँ पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते बंधे हुए आयन है। बट पानी में जाते ही ये फ्री आयंस, ये सोडियम अलग हो गया, ये क्लोराइड अलग हो गया। यहाँ पानी में डालते ही फ्री आयंस, इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं, फ्री आयंस इन वाटर। पानी में जाते हैं ये फ्री आयंस फ्री हो जाएंगे, ये इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा और इसी को आयोनाइजेशन, आयोनाइज होगा, फ्री आयंस हो गया। क्यों होता है वो सब पढ़ा हुआ, आप सब जानते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ जब आप बातें करेंगे NaCl, ये NaCl जो है, और सॉलिड, ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम क्लोराइड आयन और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, और वो फोर्स है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E1 और E2 और डिवाइड बाई r²। ये जानते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग, आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्बिक फोर्स, जो लिखना हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते ये सॉलिड है। बट जैसे इसको पानी में डालते हैं, देखिए आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर में डालते हैं, आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर में के इज इक्वल टू 81। के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। हर मीडियम का अलग अलग होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और जैसे ही वाटर एंटर किया बीच में, ये देखिए यहाँ पे है सोडियम, ये सोडियम है प्लस और ये Cl माइनस है, और इसके बीच में वाटर आ गया क्योंकि ये पानी में आपको डाला हुआ है। तो वाटर जब इसके बीच में आएगा, इनके सोडियम और क्लोराइड के बीच में जैसे ही वाटर आया, ये पानी ऐड करेंगे आप, तो ये जो फोर्स, नया फोर्स है वो घट जाएगा। कैसे घटता है वो पढ़ा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे आप बात करेंगे, अब जो नया फोर्स हुआ, ये जो F डैश, ये जो फोर्स हुआ सोडियम एंड क्लोराइड आयन के बीच में F डैश, वो फोर्स जो हो गया वो आपका पढ़ा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में किया जाएगा। जो एप्सिलॉन नॉट है उसके जस्ट बगल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। ये बोस मॉडल में भी पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है, यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ा हुआ है, कई टॉपिक में आप डिस्कस करते हैं। और ये टर्म रहेगा E1 E2 और डिवाइड बाई R²। ये नया फोर्स हुआ, मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं ये नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स का के टाइम घट जाएगा। मतलब नया फोर्स जो होगा वो पुराना वाला फोर्स का 81 टाइम घट जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि F डैश जो नया फोर्स हुआ वो फोर्स वीक फोर्स है, और यही वीक फोर्स के चलते ये आयोनाइज हुआ था। इसी के चलते ये ऐसे बीच से एकदम अलग अलग हो जाएगा और फ्री आयंस हो जाएगा, पानी में डालते ही फ्री। अभी ये जो फिक्स आयन है, अभी यहाँ जो फिक्स है, जैसे ही पानी में डालते हैं फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है, डिक्रीजेज बाई 81 टाइम्स। 81 टाइम्स देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर 81 टाइम होने के चलते वीक फोर्स होगा और ये फ्री आयंस हो जाएगा। जैसे कि इसमें आप बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के चलते ये फिक्स्ड आयन है, यहाँ पे आयंस जो है वो फिक्स्ड आयंस जो है वो बंधे रहते हैं। बट जैसे ही पानी में डालते हैं ये फ्री आयंस हो जाएंगे। देखिए, तो यह है आयनिक कंपाउंड का आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, द सेपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू द फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो घर में एकदम इजी वे में दिखता है। एक चम्मच नमक लीजिए, पानी में डालिए, चम्मच के थोड़ा सा ऐसे हिलाइए, जैसे हिलाएंगे नमक एकदम पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये दिखता है ये सॉलिड, वो दिखेगा नहीं, फ्री आयंस हो जाएगा। यही जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया। तो छोटा सा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। Five, electric conductivity of ionic compound. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ये डिस्कस करना है। ये भी कई जगह आएगा, कई टॉपिक में आता भी है आपका। So electric conductivity of ionic compound.
ये NaCl को ही लेके देखते हैं, क्योंकि NaCl रॉक सॉल्ट जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट सब लोग देखे हुए हैं, हर घर में मिल जाएगा, उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया कि मैं जब छोटा था तो आयोडाइज नमक नहीं आता था, पैकेट वाला नमक नहीं होता था, घर में बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा सॉलिड नमक मिलता था। जो मार्केट है वो हर जगह आपको बड़ा बड़ा स्टोन टाइप का पत्थर पत्थर नमक मिलता था, उसको क्रश करके घर में यूज होता था। तो अभी भी मिलता होगा, अभी भी रॉक सॉल्ट मिलता है, वो NaCl का क्रिस्टल हो गया आपको। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और हम लोग स्कूल में भी यही सिखाया जाता था। जैसे मैं अपने 11th एंड 12th क्लास जो अपने स्कूल में जो हमारे टीचर पढ़ाते थे, जनरली वही मैं पढ़ाता हूँ, बस नए नए क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, जो आईटी में मेन में मेडिकल में जो आता है वही क्वेश्चन ऐड करता हूँ। तो वही ले रहे हैं मैं सॉलिड NaCl जो घर में टेबल सॉल्ट है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये टेबल सॉल्ट है ऐसे, और या इसको आप रॉक सॉल्ट कहेंगे, या आप लिख सकते हैं NaCl जो है वो सॉलिड लिख सकते हैं इसको, या आप लिख सकते हैं सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन, और सॉलिड का मतलब हुआ फिक्स्ड आयन, आयंस जो है वो फिक्स्ड हैं। तो अब क्या करिए कि एक रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल ले लीजिए, ये NaCl का क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म है। तो मैं बताया कि रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल मिलता था, अभी भी मिलता होगा मार्केट में, बट अब तो घर में पाउडर नमक यूज होता है। तो बड़ा सा इतना बड़ा सा क्रिस्टल ले लीजिए, और क्रिस्टल ले करके इसमें इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ऐसे इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड एनोड कर लीजिए और एक इलेक्ट्रोड ऐसे कैथोड लगा दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए यहाँ पे, एक एनोड लगा दीजिए, एक इस साइड में कैथोड लगा दीजिए, और करंट पास कर दीजिए इसमें। करंट पास करके देखिए कि कहाँ आ रहा है। सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड NaCl है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके जस्ट उसमें पास कर दीजिए करंट, और देखिए कि कौन कहाँ जाएगा। यहाँ पे सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम का मतलब प्लस होता है, तो ये इधर जाएगा, क्लोराइड इधर जाएगा, कि क्या होगा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड NaCl रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, ये आप जानते हैं, फिक्स आयन, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और उसके हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखना है। ये आयनिक कंपाउंड, ये जानते हैं कि Na प्लस है और Cl माइनस, सब लोग जानते हैं सॉलिड है। तो रॉक सॉल्ट लेना है, या एनी अदर आयनिक कंपाउंड भी है, सॉलिड फॉर्म लेना है, और उसमें रॉड लगा दीजिए, ड्रिल कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और कैथोड लगा के करंट पास करिए, और पूछा जाता है कि कहाँ जाएगा, सोडियम किधर जा रहा है, क्लोराइड किधर जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता था। हम लोग भी जस्ट क्लास 11th में थे, तो हमारे भी सर आए, बोर्ड पे लिखे टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सब लोग जानते हैं, खाने वाला नमक है, बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलता है, एक क्रिस्टल ले लीजिए, 2 होल कर लीजिए, एक एनोड कैथोड लगा के करंट पास कर दीजिए, कौन किधर जाएगा। क्लास में सारे स्टूडेंट सब चिल्लाने शुरू हो जाते कि सर ये सोडियम प्लस इधर जाएगा निगेटिव की तरफ, क्लोराइड माइनस इधर की तरफ चला जाएगा। तो सर बोलते थे कि ठीक है, एक मैं पजल सुनाता हूँ, जो मैं क्लास में, जो मेरे क्लास टीचर सुनाते थे, वही पजल मैं आपसे सुना रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, उसी में इसका आंसर है। आपके भी मन में लग रहा होगा कि अरे ये निगेटिव है, निगेटिव की तरफ ये जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ ये जाएगा। सब लोग जनरली यही सोचते हैं कि ये है, मूव करेगा। मैं पजल पहले बताता हूँ, पजल सुनाता हूँ, जो मेरे क्लास टीचर सुनाया करते थे, वही चीज़ें अब मैं आपका क्लास टीचर हो गया, तो मैं सुनाता हूँ। एक बस है, एक बस में एक ड्राइवर, और ड्राइवर ही कंडक्टर भी है। बस को एक ही मैन ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर। वो खुद पैसे भी कलेक्ट करता है और जस्ट गाड़ी भी चलाता है। अब आपने समझा कि एक बस है, बस में एक ड्राइवर, और ड्राइवर का रोल कंडक्टर का भी है, वो कंडक्टर भी है, कंडक्टर एज वेल एज ड्राइवर, दोनों काम करता है, पैसे भी कलेक्ट करता है, गाड़ी भी चलाता है। ठीक, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर, पैसे भी कलेक्ट करना है और गाड़ी भी चलाना है, और पब्लिक रिलेशन में रहता था। गाड़ी पे रोज़ नए नए लोग बैठते, रोज़ बहस होता, तो वो थोड़ा सा वो मेंटली जो है ना, वो अनफिट हो गया था, चिड़चिड़ा जाता था, गुस्सा कर जाता था। तो समझिए, बस
ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर, और थोड़ा सा वो साइको नेचर हो गया था। वो चिड़चिड़ाता था, गुस्सा करता था बहुत ज़्यादा। बस भरी हुई थी, गाड़ी चला रहा था। एक दिन एक रास्ते में गाड़ी जा रहा है, एक स्टॉपेज है, नेक्स्ट स्टॉपेज है, अगला स्टॉपेज है। गाड़ी का एक प्रॉपर स्टॉपेज होता है कि यहाँ गाड़ी रुकेगी, बट दो स्टॉपेज के बीच में एक आदमी रास्ते में हाथ दिया कि हाँ गाड़ी रोकिए, मुझे जाना है, ठीक है, गाड़ी पे बैठना, बस पे बैठना, ठीक है। वो एकदम चिड़चिड़ाया हुआ रहता था, गाड़ी नहीं रोका, आदमी बीच में आ गया, एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया। पुलिस आई, ड्राइवर कंडक्टर जो है उसको पकड़ करके जज के सामने पेश किया गया। जज ने उसका बिहेवियर देखा, बिहेवियर देख करके बोला कि ये जो आदमी है, जो ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर, थोड़ा मैड इसके अंदर नेचर है। उन्होंने पनिशमेंट दिया कि 1 महीने तक इसको मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए और डॉक्टर के अंडर में इसको रखना है। मेडिकल हॉस्पिटल में गया, मेंटल हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने देखा कि हाँ थोड़ा सा इसमें साइको नेचर है, थोड़ा पागलपन नेचर है। डॉक्टर ने उसको जस्ट चेयर पे बिठाया, इलेक्ट्रिक शॉक, जो ब्रेन के पास में जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। 1 महीने तक ट्रीटमेंट करते रहे। पनिशमेंट फिनिश हो गया, उसका ख़त्म हो गया। और 1 महीने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद वो आ गया अपने सेम प्रोफेशन पे, ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर। आप सुनते रहिए। 1 मैन ऑपरेटेड बस, आदमी पैसा भी कलेक्ट करता है, ड्राइविंग भी करता है, थोड़ा सा मैड नेचर था, साइको हो गया था, क्योंकि ये एक पब्लिक रिलेशन जो प्रोफेशन होता है, इसमें बहुत टाइप का, रोज़ 100 लोग से मुलाकात होगा, 100 लोगों में 90% वेरी गुड पर्सन। मेरे ऑफिस में भी वही होता है, मेरे ऑफिस में भी सेम चीज़ें होता है, पब्लिक रिलेटेड बिजनेस है, रोज़ 100 लोगों से मुलाकात होता है। 90 स्टूडेंट, 90 पेरेंट इज़ अ वेरी गुड, 10 पेरेंट वर्स्ट बोलते हैं। मैं नहीं मिलता हूँ मैं ड्राइवर कंडक्टर नहीं हूँ, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, ऑफिस में बैठते हैं। मैं तो, मेरा ड्यूटी बेस क्लास लेने से होता है, बट सुनता हूँ, कहानियाँ सुनने में आता है कि 10 लोग साइको नेचर रहते हैं। तो वही पब्लिक रिलेशन, जहाँ भी आप भी बिजनेस करेंगे या आप बड़े ऑफिसर बनेंगे और पब्लिक रिलेशन में आप आएंगे, तो 90 लोग अच्छे मिलेंगे, 10 लोग एकदम साइको पागल मिलेगा आपको, ठीक है। उनको डील करना होता है, उनको हैप्पी करना होता है। चलिए, वो हम लोग बातें कर रहे हैं कि बस का ड्राइवर है, उसको एक बार पनिशमेंट मिल चुका है कि उसको मैड हॉस्पिटल, जो मेंटल हॉस्पिटल है, शिफ्ट किया जा चुका है। 1 महीने तक उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे डॉक्टर, डिस्चार्ज कर दिए, फिर से आ गया अपने प्रोफेशन पे। सही से चलाता था गाड़ी, सही से चलाता था। अब थोड़ा थोड़ा सुधरा हुआ था, काफ़ी अच्छे से चला रहा है गाड़ी। फिर एक दिन सेम इंसिडेंट हुआ, गाड़ी भरी हुई है ना, अपने एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज पे बस जा रहा था। बीच रास्ते में एक लोग जस्ट उसको बोलता है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ठीक है, नहीं रोकता है। अगेन उस दिन भी एक्सीडेंट होता है। पुलिस आती है, देखती है वो सेम ड्राइवर है, सेम कंडक्टर है, ठीक है। जज के सामने पेश होता है, जज साहब देखते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो सेम वही आ गया, ठीक है। इस बार जज ने उनको पनिशमेंट लिखा कि इसको 6 मंथ तक के लिए मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। 6 मंथ तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा डॉक्टर, इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे, बॉडी में करंट जाते रहा, इलेक्ट्रिक शॉक देते देते 6 महीने हुआ। 6 महीने बाद देखा डॉक्टर ने कि एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल, किसी से कोई बहस नहीं, नॉर्मल होकर के वापस लौटा। सेम रूटीन, वही बस चलाना, वही पैसा कलेक्ट करना, ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर, गाड़ी चलाते रहता, एकदम स्मूथ, सही से एकदम सब कुछ सही चल रहा था। गाड़ी चलाता, कभी भी लोग बीच रास्ते में रोकता कि भाई रोको गाड़ी, आराम से ब्रेक मारता, ब्रेक मार के बिठाता, आराम से चलते रहता, एकदम सही, एकदम रूटीन वे में सब अच्छे से चल रहा है। अब वो गुस्सा नहीं करता, एक्सीडेंट नहीं कराता, जो जहाँ बोलता वहाँ रोक देता, आदमी को बिठा लेता, उतार लेता, चलते रहता। एक दिन की घटना, गाड़ी चला रहा है, एकदम अच्छे से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ठीक है। एक से हुआ क्या कि बीच रास्ते में एक आदमी खड़ा, ठीक है, गाड़ी चला रहा है, तो आराम से गाड़ी चला रहा है, एकदम गुड पर्सन, गुड मैन, गुड टाइप ड्राइवर, कंडक्टर चला रहा है गाड़ी। रास्ते में देखा कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है, सोचा कि बैठना है उसको, ब्रेक मारा, मारते मारते, ब्रेक मारते मारते
इसने तो ब्रेक मारा, सही से ब्रेक मारा, बट वो जो आदमी था वो घर से झगड़ा करके आया था अपने घर से कि आज तो मुझे सुसाइड करना है। आज सुसाइड करने के लिए वो क्या किया कि ड्राइवर जब तक ब्रेक मारता उसके पहिए के नीचे कूद के एक्सीडेंट उस दिन भी हुआ। समझे थर्ड केस, समझे थर्ड केस। ड्राइवर एकदम अच्छा ड्राइवर, अच्छा कंडक्टर, गाड़ी एकदम अच्छे से चलाता था, बट उस दिन हुआ क्या कि बीच रास्ते में जो आदमी था वो घर से, अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आया था कि आज तो मैं सुसाइड करूंगा, और सुसाइड करने के लिए उसी ड्राइवर के बस के नीचे कूद गया ब्रेक मारने से पहले। एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आई, देखिए कह रही ये तो सेम ड्राइवर। जज के सामने पेश किया गया, जज साहब देखिए अरे ये तो सेम ड्राइवर है, सेम पनिशमेंट। अब बोले कि इसको 1 साल के लिए हॉस्पिटल भेजो, मेंटल हॉस्पिटल, ये नहीं सुधर रहा। 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल गया, डॉक्टर देखिए कह रहे सेम ड्राइवर। डॉक्टर तो बोले तुम तो एकदम सुधर गए थे, तुमको तो एकदम नॉर्मल हो गए थे, ठीक है। पनिशमेंट मिला था, डॉक्टर उसको बिठाए चेयर पे, इलेक्ट्रिक शॉक करंट दिए, करंट देते ही वो वही चेयर पे डेथ हो गया। उसका कंडक्टर ड्राइवर जो था उसी चेयर पे बैठे बैठे डेथ हो गया। तो पजल ये है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ। आपको आंसर ये करना है कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 महीने तक उसको करंट दिया गया, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने तक दूसरी पनिशमेंट में दिया गया करंट, कुछ नहीं हुआ। और थर्ड टाइम जब पनिशमेंट उसको मिला, थर्ड टाइम का जब पनिशमेंट हुआ, तो पहले दिन ही डॉक्टर्स ने सेम वोल्टेज, सेम एम्पियर, सेम करंट वही पास किए, वो आदमी मर गया। तो क्यों? तो मेरे स्कूल का, मेरे टीचर का ये पजल था, बताइए क्यों, क्यों ड्राइवर मर गया, क्यों ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर मर गया तीसरे केस में। आंसर यहां है। केस वन, फर्स्ट केस, वो ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर, सुनिए समझिए, ड्राइवर एज वेल एज कंडक्टर, उसमें से टेक्निकल वर्ड, एक जो टेक्निकल वर्ड है वो टेक्निकल वर्ड है कंडक्टर, कंडक्टर। फर्स्ट केस वन में वो जो मैन जो था बैड मैन, वो रियली मेंटली अनफिट था, बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर। अब आप साइंस की तरफ आ जाइए, ड्राइवर कंडक्टर हटा के जस्ट मन में सोचे कि बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी नहीं पास करेगा। तो जब पहली बार डॉक्टर जस्ट उसको करंट पास किए, तो बैड मैन, जस्ट पजल है ये एक पजल है, एक पजल है, मेंटल ट्विस्ट है, जिसमें आपको कंडक्टर को रिप्लेस करके टेक्निकल वाला कंडक्टर समझना है कि फर्स्ट केस द बैड मैन, द बैड कंडक्टर, उसके बॉडी से करंट नहीं पास किया था। सेकंड केस अगेन द बैड पर्सन, बैड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। बट थर्ड केस, तीसरा केस में वो तो बहुत अच्छा आदमी बन गया था, बहुत अच्छा हो गया था, अब तो एकदम नॉर्मल हो गया था, किसी को भी गाड़ी जहां भी बोलता रोक देता था। तो थर्ड केस क्या हुआ, गुड मैन, गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, पास किया, मर गया। तो कंडक्टर ड्राइवर से आप टेक्निकल वर्ड आप निकाल लीजिए, कंडक्टर द गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर से करंट कभी भी पास नहीं करेगा, गुड कंडक्टर से करंट पास कर गया था थर्ड केस में, इसलिए वो डेथ कर गया, उसके बॉडी में करंट पूरा फैल गया। नाउ अब आपका यहाँ आंसर है। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं क्लास में सर सोडियम इधर जाएगा, क्लोराइड इधर जाएगा। नो, रॉन्ग, आप गलत हैं, कुछ नहीं होगा। 1 घंटे भी आप करंट इसे पास करिएगा, कुछ नहीं हुआ। द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ionic compounds are bad conductor of electricity in solid state। solid में फिक्स आयंस बंधे रहेंगे, जब आयंस बंधे रहेंगे तो मूवमेंट होगा ही नहीं, नो मोशन ऑफ आयन, नो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आयंस कहीं मूव ही नहीं करेंगे। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। Fixed ions, no motion of ion, not conductor। एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन में करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले तो आप ये रिजल्ट लिख लीजिएगा कि जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं, हाँ, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
electricity in solid state. तो ionic compounds जो है not conduct electricity in solid state. तो no free ions, solid state में कोई भी free ions नहीं है, not conductor. तो फ्री आंस नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे कंडक्ट करता है? तो कंडक्ट करने के लिए हमें इसको फिक्स आयन के जगह फ्री आंस चाहिए। फ्री आंस करेंगे तो कंडक्ट करेगा। देखिए फ्री आंस मैं करना सिखाता हूं। नेक्स्ट इसको कंडक्टर बनाना है तो इसको आयंस को फ्री करना होगा और फ्री आयंस मैं करना सिखाता हूं आपको। सो फ्री आयंस करने का दो मेथड है। ऐसे तो कंडक्ट नहीं करेगा आयनिक कंपाउंड। फ्री आयंस करने का तरीका है कि या तो आप गला दीजिए या फिर पानी में डुबा दीजिए। पानी में डुबाएंगे तब भी फ्री आयंस हो जाएगा। ये 12th क्लास में भी पढ़ेंगे आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, फिर से भी यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे कि अगर यहाँ पे NaCl है और ये सॉलिड है, सो फिक्स आयंस के चलते ये नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। बट दो मेथड है इसको। नंबर 1, या तो आप इसको हीट कर दें। जब हीटिंग करेंगे तो हीट कर देंगे तो यहाँ पे NaCl लिक्विड हो गया। इसको हीट करते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टेन, गल गया। मोल्टेन या फ्यूज्ड का मतलब गला देना। मोल्टेन, फ्यूज्ड या एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन। एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन। सो मोल्टेन है या फ्यूज्ड है एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन। ये इसमें फ्री आयंस है, सोडियम एंड क्लोराइड। ये आयंस जो है वो फ्री हो गए, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखिए ये फ्री आयंस हो गए ये। तो मोल्टेन या फ्यूज्ड या एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन NaCl लिक्विड है, उसमें फ्री आयंस हो गया। या फिर आप पानी में डाल देंगे। आप पानी में डालिए, पानी में डाल के भी देख सकते हैं। वाटर, अगर आप वाटर ऐसे पानी में डाल देंगे तो पानी में डालते हैं NaCl और ये हो गया एक्वस। ये एक्वस में सोडियम प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। ये है, तो इसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है, एक्वस सोल्यूशन ऐसा। तो मोल्टेन, फ्यूज्ड एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन, नीचे वाला एक्वस सोल्यूशन है। ये सब फ्री आयंस है, ये फ्री आयंस है। यहाँ देखिए सब, इसमें भी फ्री, सब फ्री हो गया, फ्री आयंस हो गया और ये भी फ्री आयंस। तो फ्री आयंस होने पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये नहीं। सॉलिड NaCl फिक्स आयन नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही आप फ्री आयंस करेंगे, इसमें या तो हीट करके गला दीजिए या वाटर डाल करके इसको आप एक्वस कर दीजिए। तो इस केस में, ये दोनों केस में एक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आयनिक कंपाउंड करता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करेगा इन मोल्टेन सोल्यूशन, फ्यूज्ड या एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन। गला दीजिए तब, या फिर आप पानी में डुबा दीजिए तो तभी ये फ्री आयंस ये अलग हो जाएंगे। पानी में डालने पे आयोनाइज करता है, आप जानते हैं, आयंस फ्री होगा, अब वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पढ़ेंगे भी, आगे भी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट,
बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन सोल्यूशन और एक्वस सोल्यूशन। तो ये कंडक्ट करेगा, इस फॉर्म में नहीं, ठीक है। सो यहां पे आप लिख लेंगे आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन गला हुआ सोल्यूशन और इन एक्वस सोल्यूशन मोल्टेन सोल्यूशन और इन एक्वस सोल्यूशन। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन सोल्यूशन और इन एक्वस सोल्यूशन, नॉट इन सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं। क्या बनेगा प्रोडक्ट वो भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप मोल्टेन NaCl ले रहे हैं, मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl ले रहे हैं सॉल्यूशन। सो Na+ और Cl- ऐसा, ये मोल्टेन या फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं। ऐसा, और इलेक्ट्रोड जब आप लगाएंगे इसमें इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे। ये है प्लस और ये है माइनस, ऐसा। तो यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये आपको जाएगा यहाँ पे सोडियम, और यहाँ से आप ऐड करेंगे तो क्लोराइड अब कंडक्ट करेगा। तो एट एनोड एट कैथोड लिखना हो लिख सकते हैं। आगे 12 में पढ़ेंगे, बट आप लिखिए ना, सीखने में क्या जाता है, सीखते रहेंगे आगे तो बहुत आगे 100 इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, एक दो नहीं 100 इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है 12 क्लास में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है। तो एट एनोड इसको बोलते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनोड पे Cl- जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे हाफ Cl2 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो क्लोरीन गैस एट एनोड और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन कर लेंगे। एट कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सोडियम प्लस, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हो गया सोडियम। कैथोड और एनोड। एट कैथोड पे कौन सा गैस बन रहा है, तो कैथोड पे क्लोरीन गैस और एनोड पे सोडियम। ये और एक्वस करेंगे, ये एक्वस करने पे अलग हो जाएगा। अगर आप एक्वस कर रहे हैं तो यहां आंसर अलग हो जाता है। देखिए, तो ये पढ़ेंगे कि क्यों अलग होता है, उसका रीजन तो आगे 12 क्लास में पढ़ना होता है। तो मोल्टेन या फ्यूज सोल्यूशन की जगह अगर एक्वस NaCl सोल्यूशन, अगर यहां पे एक्वस करेंगे तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। एक्वस NaCl में यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा और वाटर में ये आयंस हो जाएगा H+ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा OH-। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस में 4 आयंस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 4 आयंस के इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सोडियम ना जाके यहाँ हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन गैस,
यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, इसमें से क्लोरीन ही जाता है, ये क्लोराइड। ये कैसे आप डिसाइड होता है उसके लिए प्लीज वेट करेंगे 12 क्लास के लिए। अभी आपका छोटा सा इलेक्ट्रोलिसिस है, अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से क्लोरीन गैस, वहाँ हाइड्रोजन गैस, वोल्टामीटर जो कंटेनर है उसमें NaOH मिल जाएगा। तो अगर आप एक्वस ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा आयनिक कंपाउंड, सॉलिड नहीं, मोल्टेन एंड एक्वस सोल्यूशन में, बट प्रोडक्ट वेरी करेगा। एट एनोड क्लोरीन गैस ठीक है। एट कैथोड में हाइड्रोजन गैस होता है। कैथोड पे यहाँ पे H+ इलेक्ट्रॉन, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसा। सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, जो वोल्टामीटर में सोल्यूशन हो गया NaOH, सोल्यूशन इन वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर में जो सोल्यूशन बच गया, वोल्टामीटर में कंटेनर, वो हो गया NaOH सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक है जिसका pH > 7। ये तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे 12th क्लास में, अभी तक 2 आपने पढ़ा है, ऐसे फिगर 100 पढ़ना है, 100 पढ़ना है, बट 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे यहाँ समझाना था आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टेन सोल्यूशन। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। Solubility of ionic compound in water. 6. Of ionic compound in water. सो सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा आपको क्वेश्चन आता भी है। सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सो सोल्युबिलिटी इन वाटर तो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्लान करते हैं हम लोग। तो नंबर 1, सो सोल्युबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे नमक को आप डालते हैं पानी के अंदर और चम्मच से ऐसे चलाते हैं, कंप्लीटली सोल्युबल। कई फैक्टर होते हैं सोल्युबिलिटी के लिए, कई रीजन होता है, बट जितना फास्ट आयोनाइज करेगा, जितना जल्दी ऐसे डिसोसिएट करेगा उतना फास्ट सोल्युबल होगा। तो आयोनाइजेशन फास्ट होना चाहिए। तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन जितना फास्ट आयोनाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब वीक फोर्स 1/4 कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि 1/4। वीक फोर्स तब आएगा जब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, के इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व करना है। जनरली तो वाटर ही लेते हैं हम लोग, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, फोर्स कम हो गया, सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो गया। ये हो गया। अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट को लव करना चाहिए, तो अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट से अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, इसको वाटर कर सकते हैं, अट्रैक्शन विथ वाटर, वाटर से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी, वाटर का मतलब हाइड्रेशन, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ΔHY,
डेल्टा एच वाई बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी हाई ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच वाई को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कई फैक्टर है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का उल्टा लैटिस एनर्जी होता है, तो 1 लैटिस एनर्जी। बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो सोलिबिलिटी जो है और लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/u0, u0 इज द लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी। So solubility proportional to rate of ionization, fast ionization, the most soluble, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो फास्ट आयोनाइजेशन जितना इक्विवेलेंट टू मोस्ट सोलेबल, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सोलेबल है। और सब एक दूसरे से कनेक्ट करिए। आयोनाइजेशन, रेट ऑफ आयोनाइजेशन मतलब फोर्स, वीक फोर्स मोस्ट सोलेबल, फोर्स के उल्टा कर लेंगे, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, सोलिबिलिटी ज़्यादा होगा आपका। अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब जनरली वाटर लेते हैं, अट्रैक्शन विथ वाटर, वाटर से अट्रैक्शन को हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी का उल्टा लैटिस एनर्जी बोलते हैं, तो 1 लैटिस एनर्जी कर सकते हैं। सोलिबिलिटी के लिए लाइक डिजॉल्व लाइक भी बोल सकते हैं। मैं मीनिंग समझा दूंगा, हर एक पे क्वेश्चन प्लान कर दूंगा। लाइक डिजॉल्व लाइक भी, लाइक डिजॉल्व लाइक, सो लाइक डिजॉल्व लाइक भी हम लोग प्लान कर लेंगे। क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसका। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जैसे को तैसा, जैसे लाइक बिहेव लाइक, जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करिए। गुड पर्सन गुड बिहेवियर, बैड पर्सन बैड बिहेवियर। तो उसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे लाइक करता है। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं समझा दूंगा उस पर। तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ चुके हैं, वीक फोर्स पढ़े हुए हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट विथ वाटर, अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, अट्रैक्शन विथ वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आता है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी। तो सोलिबिलिटी बहुत सारा है इसमें, 20+ क्वेश्चन होगा, या रिजल्ट भी कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, अब ये लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। सेकंड पॉइंट, जैसे ये आप पढ़े हुए हैं कि NaCl, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड हुआ, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब ये Na+ हुआ और Cl- हुआ, ये एक बंधा हुआ है। सॉलिड का मतलब फिक्स्ड आयन, ये फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड आयन से हुआ, आप पढ़े हुए हैं। इसके लिए U0 जो है वो लैटिस एनर्जी, बांधने में जो एनर्जी यूज हो जाता है वो एनर्जी लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जो होता है वो आप पढ़े हुए हैं प्रोपोर्शनल टू, और E1 E2 और डिवाइड बाई R आप पढ़े हुए हैं। ये है लैटिस एनर्जी। इसी के चलते ये बंधा हुआ है, इसी के चलते ये सॉलिड है और फिक्स एंड बंधा हुआ है। यह है लैटिस एनर्जी हुआ, ठीक है। ये लैटिस एनर्जी जो है जो एकदम टाइट बंधा हुआ है, दोनों एकदम टाइट बंधे हुए हैं, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? तो हाइड्रेशन एनर्जी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो रिलीज है। मान लीजिए NaCl है, NaCl जो है वो हम लोग सबसे कॉमन सोडियम क्लोराइड ही ले रहे हैं, और यहाँ क्या करना है कि आपको एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर, ये है एक्सेस वाटर, यहाँ आपको लेना है एक्सेस वाटर ऐसे। सो जैसे ही आप एक्सेस वाटर में इसको आप डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, एक्सेस वाटर यहाँ लीजिए, और इसको NaCl, सॉलिड NaCl को आप ऐसे जैसे ही डालेंगे, तो डालते ही ये क्या होता है कि जैसे ही NaCl पानी में गया, NaCl वाटर में गया, ये पानी में डालेंगे और एक्सेस वाटर में, बहुत ज़्यादा वाटर में डालेंगे, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, ये रिलीज करता है, पानी में जाने पे रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग पढ़ेंगे वो एनर्जी जो है, वो जो रिलीज एनर्जी है वो डेल्टा HY, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज।
तो रिलीज करता है, ये एनर्जी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, एनर्जी रिलीज। पानी में भिंगाना होता है, जब भींगेगा पानी में डालिएगा, डालते ही ये पानी में चारों तरफ से भींग जाएगा, तो भींगने पे एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी है। अब समझिए आयनिक कंपाउंड के लिए ये भी बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट भी करेंगे। अब समझिए यहाँ पे, समझिए इस तरह समझिए। तो आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ऐसे ले लिया, और यहाँ आप समझिए यहाँ पे ये एक्सेस वाटर है। एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए, बड़ा कंटेनर लेकर के यहाँ पे एक्सेस वाटर आप ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा वाटर लेना है आपको। अब इसको डालते हैं इसमें, देखिए पानी में डालिएगा। अब समझिए कि ये है NaCl है, सोडियम और क्लोराइड है, ये सॉलिड है। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे ही पानी में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, अब आप पता है कि इसको बांधने में जो इसको दोनों को बांधने में एनर्जी जो यूज हो रहा है वो लैटिस एनर्जी है। आप जानते हैं कि यहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है प्लस क्लोराइड है, और ये सॉलिड है, और सॉलिड जो या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सॉलिड के साथ साथ ये फिक्स्ड आयंस है। अब फिक्स्ड आयंस है किसके चलते हैं, तो फिक्स्ड आयन ड्यू टू द लैटिस एनर्जी, ये एनर्जी है जो इस एनर्जी इसको बांधे हुए है, ये एनर्जी जो है जिसके चलते ये ऐसे बंधा हुआ है। जैसे ही पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही यहाँ से, जैसे ही पानी में आप डाल रहे हैं तो डालते ही यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज किया, ये एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो एनर्जी रिलीज एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप प्लान समझिए यहाँ पे कि अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ, सोचिए कि ये हाइड्रेशन, ये भी बहुत फेमस रिजल्ट है, ये भी कई एग्जाम में कई क्वेश्चन का आंसर होता है कि इफ़ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, मतलब बांधने में कोई चीज़ है, कोई है जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको बांधने में, मान लीजिए बांधने में ऐसे पूरा टाइट बांधने में 100 यूनिट एनर्जी यूज हो रहा है, इसको बांधने में 100 एनर्जी, ऐसे पूरा एनर्जी यूज हो रहा है, ऐसे बांधा हुआ है, सॉलिड है। अब पता चला नीचे से, जैसे इसमें पानी में डाला और पानी में डालने पे यहाँ से नीचे से 200 यूनिट निकला, 200 यूनिट एनर्जी निकला, तो 200 यूनिट जाएगा और ये बांधे हुए है 100 यूनिट, तो फट से जाके इसको क्रैक कर देगा, क्रैक करके दोनों को भगा देगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज है और लैटिस एनर्जी इसको पकड़े हुए बांधने में यूज कर रहा है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, फट से वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। और यही होता है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी जैसे ही ग्रेटर देन होता है लैटिस एनर्जी, ये तुरंत इसको क्रैक कर देगा और क्रैक करके दोनों अलग अलग किनारे हो जाएगा। तो ये है आपका रिजल्ट कि आयनिक कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड का नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, अगर लेस हो गया तो सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये एक फेमस रिजल्ट है, ये भी खूब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। 4 आयनिक कंपाउंड, so if hydration energy delta Hy is the hydration energy greater than lattice energy, then compound soluble in water. Soluble in water, कंपाउंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा। इफ हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देन उल्टा हुआ, इफ हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी, देन कंपाउंड नॉट soluble in water. Not soluble in water. Then compound not soluble in water, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी के लिए है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पूछता है आपको कोई भी ओरल क्वेश्चन
कोई इंटरव्यू हो रहा है या वाइवा हो रहा है, इंटरव्यू में ही मान लीजिए आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं और कोई आपसे पूछा कि नमक है, एकदम सिंपल सा 1 चम्मच लिए नमक और पानी में डाले, नमक डालने पे 100% सोलेबल हो जाता है, कंप्लीटली सोलेबल है। पूछा जाता है कि वाई। मेजर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट बोलते हैं कि ड्यू टू आयनिक कंपाउंड, बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर सोलेबल इन वाटर। गलत आंसर, ये गलत है, यहाँ गलत हो जाएंगे आप, नंबर कट जाएगा, एकदम आपका नंबर नहीं मिलेगा इस पर। आपको बोलना है कि बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, बस इतना लाइन आप बोलेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देन आपका आंसर 100% करेक्ट हो। ठीक है, तो पूछा जाता है, ये है क्वेश्चन आता है कि NaCl नमक है, नमक को पानी ऐसे चम्मच में लेते हैं, 1 चम्मच नमक पानी में डालते हैं, डाल करके घुमाएंगे, पूरा डिजॉल्व हो जाता है। सब लोग देखते हैं, सब लोग घर में देखते हैं, बट रीजन इसका जानना होता है। तो कई लोग रीजन बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड है इसलिए घुल गया, ये गलत है। अगर आप आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो देखिए NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये 100% सोलेबल है, बट घर में आयनिक कंपाउंड में एक आयनिक कंपाउंड सबके घर में ये भी है, AgCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड है। मैं बताया था आयनिक कंपाउंड AgCl जो होता है वो सिल्वर का ज्वेलरी हो गया, हर घर में मिल जाएगा सिल्वर ज्वेलरी। सबसे कॉमन सिल्वर ज्वेलरी में पायल हो गया, पायल है वो AgCl का ही बना रहता है। आप उसको पानी में डाल कर देख लीजिए, पानी में डालिए और बॉयल भी करके देख लीजिएगा, नहीं सोलेबल है, कभी भी सोलेबल नहीं है। तो आपके मन में ये जो आपके ब्रेन में चल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड, वो गलत चल रहे हैं आप। हर आयनिक कंपाउंड सोलेबल नहीं है, जनरली 99% आयनिक कंपाउंड सोलेबल हो जाता है, बट 100% नहीं। आप ये बोलेंगे कि NaCl नमक, NaCl सोलेबल इन वाटर ड्यू टू द आयनिक कंपाउंड, तो गलत आंसर है आपका। तुरंत लोग पूछेंगे कि अच्छा ये आयनिक कंपाउंड इसलिए सोलेबल हो गया, तो AgCl भी तो आयनिक कंपाउंड है। AgCl जो सिल्वर का ज्वेलरी पायल है, उसको पानी में डालिए, बॉयल भी कर दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होगा, कोई सोलेबल नहीं है। ये भी तो आयनिक कंपाउंड है, क्यों नहीं सोलेबल है? तो आप तो गलत हो गए। तो आपका रीजन, कोई बोलता है कि ये सोलेबल है वाटर में, रीजन आप बोलिए हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। कोई बोलता है ये आयनिक कंपाउंड है, नॉट सोलेबल इन वाटर, रीजन बोलिए हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। नोट करिए जल्दी से। सो क्वेश्चन आता है आपको और ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो मेन रीजन ये है, तो आप लिख लीजिए आप। सो थर्ड पॉइंट, कई कंपाउंड है जिसके बारे में सोलिबिलिटी है पूछा जाता है, आयनिक कंपाउंड है। जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा जाता है, पूछा जाता है कि वाई NaCl, कोई भी कंपाउंड जैसे NaCl कोई भी ले सकते हैं, और KCl, और कुछ भी आप कंपाउंड जैसे K2SO4 आर सोलेबल इन वाटर। सो सोलेबल इन वाटर ऐसे पूछा जाता है कि वाई दे आर सोलेबल इन वाटर, ऐसे ये पूछा जाता है। तो कई लोग आंसर लिख के आते हैं कि बिकॉज दे आर आयनिक कंपाउंड। ये गलत आंसर है, आप सही आंसर लिखेंगे आयनिक कंपाउंड है, सोलेबल इन वाटर बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। आपका सही आंसर ये रहेगा। तो सोलेबल इन वाटर, सो आप लिखेंगे आंसर बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, बस ये आंसर आप लिखेंगे। आप इसमें स्टेटमेंट भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, डेल्टा HY को बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। So hydration energy greater than lattice energy. Okay. So why NaCl, KCl या K2SO4 are soluble in water? तो सिंपल रीजन हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। जबकि ये सब आयनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं कि ये तीनों आयनिक कंपाउंड है, तो ये आंसर गलत है। ऐसे आप जानना है, ठीक है, कि ये तीनों के तीनों आयनिक कंपाउंड है, ये तीनों आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर, उसका करेक्ट रीजन, जो सही रीजन है वो ये रेड कलर का है, बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। सो नेक्स्ट,
वाई AgCl और BSO4 और स्ट्रेंसियम सल्फेट are not soluble in water. सो पूछा जाता है कि क्यों ये लोग क्यों नहीं सोलेबल है, जबकि है आयनिक कंपाउंड। ये भी आप देखेंगे AgCl मेटल और नॉन मेटल, यहाँ BSO4 Ba+ और SO4, ये स्ट्रेंसियम है, स्ट्रेंसियम SO4, तीनों के तीनों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सारे आयनिक कंपाउंड सोलेबल इन वाटर है, तो देखिए तो ये तो गलत है। आपके देखिए ये तीनों कंपाउंड है, तीनों आयनिक कंपाउंड है, बट नॉट सोलेबल इन वाटर। तो सही रीजन है, अगर सोलेबल है तो हाइड्रेशन एनर्जी, नीचे से एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो पानी में डालते ही एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज किया, जिसने लैटिस को ब्रेक कर दिया तो सोलेबल हो गया। अब इसने नहीं ब्रेक कर पाया तो नहीं सोलेबल होगा। तो आपका सही रीजन ये है, हाइड्रेशन एनर्जी। सही रीजन ये हुआ, लेस देन लैटिस एनर्जी। या तो आप डेल्टा HY को आप लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे लिखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हो गया। 1A एंड 2A सल्फेट का सोलिबिलिटी करिए, तो ये जो बहुत बार आ चुका है पेपर में, 10 टाइम पूछा हुआ होगा मेडिकल इंजीनियरिंग में। अब मैं भी 10 बार पढ़ाऊंगा, भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दूंगा, यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, 10 टाइम मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। सो 5 सोलिबिलिटी ऑफ 1A of 1A and 2A sulfate in water. Two sulfate in water. वन एंड 2A सल्फेट, फेमस 2A सल्फेट है, 2A से बहुत फेमस, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2A सल्फेट से। तो 1A आप बना लेंगे और यहाँ 2A कर लेंगे। 1A सल्फेट में लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ये तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यहाँ पे है आपका बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रेंशियम सल्फेट, BSO4। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम एंड बेरियम सल्फेट, वो सल्फेट हुआ और ये सल्फेट हुआ। तो देखिए इसमें सोलिबिलिटी ऑफ 1A एंड 2A सल्फेट इन वाटर एकदम अलग है, दोनों का अलग आंसर है। आप जानते हैं आयनिक नेचर इधर जाएगा, आपको पढ़ा हुआ है कि ये आप रेड कलर एरो से जाएंगे तो ये आयनिक नेचर जाएगा। आयनिक के लिए हमें लार्ज केटायन चाहिए और स्मॉल एनायन, तो केटायन सबसे बड़ा इधर है। इधर की तरफ जाएंगे तो आयनिक नेचर ऐसे जाएगा, लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन, ये 1A एंड 2A सल्फेट। बट सोलिबिलिटी एकदम अलग है, सोलिबिलिटी इन वाटर एकदम अलग ऑर्डर जाता है। इसमें सोलिबिलिटी इन वाटर ऐसे, ये ऑर्डर इसका ये ऐसे जाएगा, सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर का ऑर्डर ये है। इसका सोलिबिलिटी इन वाटर ऊपर उल्टा जाता है, ये एकदम डिफरेंट है। इसका रीजन वही लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी है। मैं ये 2A बहुत इंपॉर्टेंट है, 2A सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे इनका सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर फेमस है 2A के लिए। सो सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट
of 2s sulfate in water. Solubility of 2s sulfate in water. तो वाटर में जो सोलिबिलिटी पढ़ेंगे 2s सल्फेट का, तो 2s सल्फेट में सबसे ज़्यादा सोलेबल हुआ बेरिलियम, BeSO4 बेरिलियम। उसके बाद हुआ मैग्नीशियम, फिर उसके बाद हुआ कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर स्ट्रेंशियम और BeSO4। ये तो स्टोन है, BeSO4 द वाइट प्रेसिपिटेट। ये एक BeSO4 एक स्टोन, घर में जैसे मार्बल एग्जैक्टली तो नहीं है बट उसी टाइप का होता है, पत्थर टाइप का होता है। BeSO4 जो है एक स्टोन है। ये तीनों के तीनों नॉट सोलेबल इन वाटर। ये तीनों जो है ये बहुत फेमस है। ये तीनों बेरिलियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों नॉट सोलेबल इन वाटर। कई बार पूछा हुआ पेपर में कि क्यों नहीं सोलेबल है जबकि आयनिक कंपाउंड है, नॉट सोलेबल इन वाटर। तो रीजन कई बार पूछा हुआ है, तो सिंपल रीजन आपको देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी, इन तीनों का। तो ये स्टोन पत्थर की तरफ होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तीनों के तीनों वाइट प्रेसिपिटेट। ये BeSO4 तो फेमस था वाइट प्रेसिपिटेट, पत्थर एकदम नीचे बैठ जाता है, ऐसे कंटेनर में नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बन के स्टोन की तरह, मार्बल की तरफ बैठ जाता है। ये तीनों सोलेबल है, ये तीन सोलेबल कर लीजिएगा। ये दो जो है इसके भी बारे में पूछा जाता है कि ये दोनों, तो ये है सोलेबल इन वाटर, ये दोनों सोलेबल है। क्यों सोलेबल है? तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड का सोलेबिलिटी, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं, सोलेबिलिटी ऑफ 2s सल्फेट इन वाटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 10 बार इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आईडी एडवांस में भी, मेडिकल में भी, मेन में भी, कई एग्जाम में पूछा हुआ 2s सल्फेट। 1A में प्रॉब्लम नहीं है, 1A आयनिक नेचर को ही फॉलो करते हुए नीचे जाएगा, बट जैसे ही 2s सल्फेट पढ़ेंगे, ये मन में ध्यान रखिएगा, BeSO4 कई जगह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना होता है कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट मिलके ऐसे बैठ जाता है, पत्थर की तरफ बनता है, जो कि नॉट सोलेबल। तीनों है वाइट प्रेसिपिटेट, Ba, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, नॉट सोलेबल इन वाटर, स्टोन बन जाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। सोलिबिलिटी ऑफ 1s सल्फेट, इसका तो आसान है, solubility of 1s sulfate in water, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium sulfate, rubidium sulfate, potassium sulfate, sodium sulfate, lithium sulfate। हो गया solubility of 1s sulfate, solubility of 2s sulfate। सॉलिबिलिटी बहुत है, अभी ये 5 पॉइंट हुआ। सो एक लेक्चर मैं फाइनल करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉलिबिलिटी में 20+ पॉइंट हैं जो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हर जगह यूज होगा।